क्लाइमेट चेंज, दो छोटे अल्फाज, लेकिन इनका मतलब है कि हमारी दुनिया बदल रही है, इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। इनके पीछे हैं हज़ारों डेटा पॉइंट्स और सालों के साइंसदानों की मेहनत और उन लोगों की कहानियाँ जिनकी ज़िंदगी पर इसका असर पड़ रहा है। पिघलते ग्लेशियर्स या फिर अचानक आने वाले बाढ़, जैसा कि इस साल हमने जम्मू कश्मीर और इंडिया के और भी कई रीजन्स में अचानक बहुत सारे फ्लड्स देखे, या फिर बेमौसम बर्फ़बारी। बात करते हैं इसी साल अगस्त 2025 की, जहां पे करगिल में समर फेस्टिवल के दिन ही बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। ये सब अब दूर की बातें नहीं रही हैं, ये सब हमारे साथ असल में आज हो रहा है। और कश्मीर जैसे इलाक़ों में जहाँ पे कुदरत सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि रोज़ी रोटी का भी ज़रिया है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज रोज़ अपनी कहानियाँ लिख रही हैं, खेतों में, बागात में, और उन किसानों के ज़बानों से जो इस तब्दीली को महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, 4 सितंबर के बाद यहाँ बाढ़ आई। 4-5 सितंबर में बाढ़ आई। यहाँ दरियाए जहलम में ज़नीपोरा इसी इलाके में ब्रीच हुआ है। ये गांव 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है। ये हमारा जो ये गांव है, यहाँ रेलवे स्टेशन और हाईवे भी है। उसके बाद जब 5 सितंबर को बाढ़ यहाँ आई तो हमारे जो मकानात हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर, जो हमारा प्रोड्यूस था, जो ऑलमोस्ट हार्वेस्ट के लिए रेडी था, वो ख़त्म हो गए। उस बाढ़ की वजह से ये जूं का तू ही रह गया। हमारे जो जितने भी यहाँ 70 या 80% आबादी है, इसी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हमारा यहाँ से अगर हम देख ले तो दरियाए जहलम भी बहता है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ से टूरिस्ट हब भी है, श्रीनगर रेलवे स्टेशन, पांथा चौक जो या हमारे नज़दीक साथ ही है, जहाँ पर यात्री निवास भी है। वहाँ भी पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा असर रहता है। अगर हम इसके लिए कोई कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में ये बर्बादी का बाइस होगा। भी सलाम अलैका कैसा जान तो बेचारा हेकन वंदक दह कड़ित मुश्किल कत वंदक दह वारिया सहार कर क्या वंदस मन मजूर तक बनान कहें तिक लूनुक नी कहें वह कर गसन मजूर कर यपर तूर इन वाजे मकली मजूर तक मकली फिलहाल गई 3 रेतन 4 रेतन गई कसी सोरी बंद मार्चस तान लोग गई बेचारा अंत खराब। इस फ्लड के वो सारे नुकसान हो गए। एक तो ये मान लो, एक तो हो गए तो ये मान लो, ये तो हमारी जो साल भर की कमाई है तो ये तो लॉस हो गई थी। इतना ही नहीं है, नहीं हमारे तो ऐसे मान लो, ये जब फ्लड आता है यहाँ पर, मान लो अगर इससे पहले ये ज़मीन जिस पर जहाँ पर हम खड़े हैं, अगर ये 20 लाख में कनाल है ना, अब तो इसको भी इस वक्त 20 लाख कोई नहीं देगा। जो भी उसको खरीदने का आ लिया वो भले इसमें बाढ़ आया था, क्योंकि उसको निशानी है अभी तो बाढ़ है। अब तो इसमें 5 लाख की लेस हो गई थी, क्योंकि ये देखो कितना लॉस है कि अक्सर तो यहाँ पर लोगों का ये खेती बाड़ी है, इनका कितना लॉस हो जाता है और परेशानी भी क्यों हो। और इसके अलावा जितनी भी ऐसी बीमारी होती है, अगर आप गाँव में पूरे देखेंगे, बहुत सारे लोग हमारे उधर HMS अस्पताल में, दूसरे अस्पताल में भर्ती है इस वक्त, क्योंकि यहाँ इससे पॉल्यूशन हो गया था। जो हमें पिछले बार यहाँ अगर सेब का पैसा आता था 4 लाख, मगर आज 4 लाख नहीं आया, हमें 15,000 आया। क्लाइमेट चेंज ने कश्मीर के मौसम का नक्शा ही बदल दिया है। बेमौसम बारिश, कभी सर्दी, कभी फ्लड्स, अब सब आम बात बन गई है। और हर साल किसान एक नए खौफ के साथ अपने फसल उगाते हैं। फ्लड्स का पानी तो चला गया है, लेकिन जो निशान छोड़ गया है ज़मीन पर भी और दिलों में भी, वो अभी तक महसूस हो रहे हैं। कश्मीर के किसान आज भी इंतज़ार कर रहे हैं बेहतर मुस्तकबिल का और एक ऐसे मौसम का जो उनके साथ इंसाफ करे। और इन सब के बावजूद कश्मीर के किसान हिम्मत नहीं हारते। वो हर मुश्किल के बाद भी अपने बागों में वापस जाते हैं, मिट्टी को छूते हैं, फिर से बीज बोते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस दफ़ा मौसम बेहतर होगा। गवर्नमेंट ने वादा किया कि आपके साथ KCC जो भी है वो माफ़ किया जाए और आपको हम रिहेबिलिटेट करेंगे, इसमें एग्रीकल्चर में आपको कंपनसेशन देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड 50,000 पॉपुलेशन इस एरिया की इसी पैडी कल्टिवेशन पे है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ दीज रेजिडेंट्स आर डिपेंड ऑन दिस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़।
तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, लेकिन 2 महीने से कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ना ही KCC लोन्स माफ़ हुए और ना ही कंपनसेशन मिला है। जो हमारे पास आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक कोई 75,000 फार्मर्स अफेक्ट हुए हैं और उनका जो एरिया है वो तकरीबन 635 हेक्टेयर्स हैं। आज तक SDRF के थ्रू रिलीफ बांटा गया है 635 करोड़, बाकी अंडर प्रोसेस है। PMFBY में भी फार्मर्स के लिए जो क्लेम्स है उनकी वो प्रोसेस हो रही है। तो कोई हेल्थ डिपार्टमेंट कोई नहीं आया, अगर उसमें कोई दवाई छिड़कनी हो गई तो शायद कुछ फ़र्क हो जाएगा, वो भी नहीं आ गई थी। बस इतना हुआ रक्षाना फलानी में सब बाढ़ आ गया, बस हो गया, इतना क्लियर हो गया था बस। यहाँ पर तो फिनाइल होता है, जो फिनाइल एक दवाई होती है जो तो वेटनरी के पास आते हैं। मैंने 2 बार उनके पास गया था, थोड़ी हमें तो फिनाइल दे दो, हम छिड़के अपने सहन के इर्द गिर्द छोड़। बोलते हमारे पास है नहीं, सरकारी बेचा नहीं है, ऊपर हम कहाँ से लाएंगे वो फिनाइल के बात। वो तो ज़्यादा कीमती है नहीं, लेकिन मिलता है उनके पास ही मिलता है, जब उन्हीं को हमारे पास है नहीं। गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स को, वो क्लीन करें खुद, तो जितना भी इंसेंटिव होगा एज़ पर द NDRF नॉर्म्स, SDRF नॉर्म्स, उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक आपने जिस इलाके की आपने बात की राखी शालनामा है, वो एरिया सबमर्ज्ड अदरवाइज़ भी रहता है। उसमें ओनली क्रॉप जो ग्रो होता है दैट इज़ पैडी। तो पैडी इंशाल्लाह जो आने वाला सीज़न होगा वो फिर से ग्रो होगा वहाँ पे। क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे क्रॉप्स मुतासिर हो रहे हैं, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर और इट इज़ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स। हमने देखा कि जो हार्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनमें बहुत सारे पेस्ट्स पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स आए बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। सिमिलरली देयर इज़ इरेटिक रेनफॉल, तो कभी लॉन्ग स्पेल में रेनफॉल नहीं होता है और कभी इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं कि सैलाब हो जाता है। जैसे कि पिछली बार हमने देखा देयर वाज फ्लड इन कश्मीर एज वेल एज इन जम्मू, विद द रिज़ल्ट जम्मू में 3 डिस्ट्रिक्ट्स बुरी तरह से मुतासिर हुए, जिसमें जम्मू, सांबा और किश्तवाड़, और कश्मीर में तकरीबन हर कोई ज़िला कुपवारा और बारामुल्ला को छोड़ के मुतासिर हुआ एग्रीकल्चरल एज वेल एज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। क्लाइमेट चेंज सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कहानी है। रोजगार पे इसका असर पड़ना तो सिर्फ इसका एक पहलू है, असल में इसके कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट और भी ज्यादा खतरनाक और बड़े हैं। इसका सीधा कनेक्शन है हमारे वजूद, हमारी जिंदगियों के साथ और हमारे फ्यूचर के साथ। आखिर में हमें ये बात याद रखनी है कि क्लाइमेट चेंज हम सभी की जिंदगी को मुतासिर कर रहा है और अब हमें सिर्फ देखना नहीं है बल्कि कुछ करना है।